नमस्कार स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपका स्वागत है। और यह क्लास आप देख रहे हैं जैसा कि यह क्लास जो है सो आपका है झारखंड डीएलएड एग्ज़ाम 2018 का और सॉल्यूशन पेपर है इसका। कुछ स्टूडेंट का था कि हम वीडियो को अपलोड करें, इसीलिए हम यह वीडियो को लेकर के आए हैं और इसमें सारा सॉल्यूशन बताया गया है, सिर्फ थ्योरी को छोड़ करके। थ्योरी रहता है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 रहता है, कंपलसरी है 1 क्वेश्चन नंबर। तो इसका भी अगर आप लोग को चाहिए तो इसका भी हम क्वेश्चन आप लोग को दे देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर। बाकी जो भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसको मैंने सॉल्व करके और इसको समझाने का इस वीडियो में कोशिश किया। तो यह वीडियो आप पूरे अंत तक देखें। यदि आप डीएलएड एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बहुत रहेगा, क्योंकि इसी पैटर्न से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। और इस अगर वीडियो को आप देख करके जाएंगे तो सफलता तो अवश्य ही मिलेगी, आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो यह वीडियो को ज़रूर से देखें। और जो स्टूडेंट का था कि वीडियो अपलोड करिए, तो वह जो है सो और दूसरे स्टूडेंट के पास, अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि मैं यह भी बता दूं कि इसमें खोरठा का भी आपका एग्ज़ाम का जो भी है आपके डीएलएड के सिलेबस में, यदि खोरठा लिए होंगे तो उसका भी कवर हो जाएगा। तो उसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना है, आप लिखिएगा सिर्फ जो है सो सर्च बॉक्स में जाइएगा यूट्यूब के और उसमें लिखिएगा रैबर क्लासेस। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो रैबर क्लासेस जब लिखिएगा तो उसमें आपको दिखेगा चैनल का रैबर क्लासेस, वहाँ पर आप क्लिक करिएगा लोगों पे, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट करके बना होगा। प्लेलिस्ट में वहाँ से जो है सो आपका सारा खोरठा के जितने भी वीडियो हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा, सिलेबस भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे कि क्या है डीएलएड में पढ़ना सिलेबस, तो उसको हम बता देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी यह वीडियो में हम और कुछ नहीं बताएंगे। यदि और भी जो भी चाहिए आपको, जो भी मटेरियल चाहिए डीएलएड से या कुछ अन्य संबंधित रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके अनुसार हम डालेंगे। तो चलिए इस वीडियो से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो हम बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है 1 क्वेश्चन नंबर? तो आगमन और निगमन विधि रहता है, 2 विधि रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर है निगमन विधि। निगमन विधि से आप क्या समझते हैं, है ना? सोदाहरण मतलब उदाहरण के सहित जो है वर्णन करें, इसके गुण और दोषों का भी वर्णन करें। तो ये जो एग्ज़ाम रहता है 3 आवर का रहता है और टोटल जो रहता है वो 60 मार्क का रहता है। ठीक है, 60 नंबर का एग्ज़ाम रहता है। यानी ये जो एग्ज़ाम रहता है 5 क्वेश्चन, इसमें से आपको 8 क्वेश्चन टोटल रहते हैं। 8 क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स 12 नंबर का रहता है। 12 25 60, टोटल 60 मार्क्स आपका इसमें मिलेगा मैथ्स में। ठीक है, टोटल पेपर जो होते हैं वो 10 पेपर रहते हैं आपका। ठीक है, 10 पेपर रहते हैं और वो 10 पेपर रहते हैं, वो 60 मार्क्स के टोटल रहेंगे। और इसमें 60 में 40 जो है सो आपको कॉलेज से प्रैक्टिकल मिलता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब यहाँ तक के उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जो रहता है वो आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, आपका थ्योरी रहेगा तो। और यदि देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन का तो आपको सॉल्यूशन इसी में मिल जाएगा, हम डिस्क्रिप्शन में इसमें जो है सो आप देख लीजिएगा, उसमें वीडियो करके डाल दिया जाएगा। ठीक है, पाठ योजना क्या है? ठीक है, यह डिफिनेशन तो आपको कहीं से भी आप सर्च करके दूसरे चैनल से भी देख सकते हैं, या तो हम इसी में लिंक जो है वीडियो बना करके डाल देंगे। ठीक है, जिससे पाठ योजना क्या है। उसके बाद किसी कक्षा के, ठीक है, किसी प्रकरण पर जो है पाठ योजना तैयार करिए आप, ये दिया हुआ है। एक पाठ योजना तैयार करें। तो पाठ योजना का जो यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, सिर्फ पाठ योजना ही बना दीजिएगा तो इसमें 12 में आपका 10 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएगा। कुछ लिख दीजिएगा पाठ योजना क्या है। आप यदि कर रहे हैं कोर्स तो उसमें तो कुछ पढ़े ही रहिएगा। ठीक है, तो थ्योरी तो आप लिख ही सकते हैं, बाकी लेसन प्लान जो है सो बना सकते हैं। लेसन प्लान इंग्लिश में कहते हैं उसको। ठीक है, पाठ योजना बना सकते हैं। तो पाठ योजना का भी कैसे बनाना है आपको, वो भी हम लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से भी आप देख लीजिए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि सिंपलीफाई। ठीक है, सिंपलीफाई यानी सरल करिए। ये जो है सो प्लस और माइनस वाला है, तो इसमें क्या कॉमन देखना है, कुछ देखना नहीं है। सॉल्यूशन
यहाँ पे दिया गया है। पहले क्या करिए, प्लस प्लस का कौन सा है, देखिए प्लस का ये से है, ये है और फिर ये है, 3 है। तो प्लस वाला को एक साथ लिख लिए, माइनस वाला को एक साथ। तो ये जो प्लस वाला है वो भी ऐड हो जाएगा और ये भी प्लस वाला है वो भी ऐड ही हो जाएगा, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। अब ये दोनों को क्या कर देंगे, ये जो है बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा और माइनस जब हम इसको करेंगे तो ये 7 आएगा। आंसर यही हो गया, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी नंबर है क्वेश्चन, गुना करें, ठीक है। तो गुना हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये जो गुना है इसको आप टफ मत समझिए, इसको आसान लेने के लिए क्या करिए कि आपको सिंपली जो है ये दशमलव वाला गुना है, आपको सिंपली गुना तो आता ही होगा, और नहीं आता है तो यहाँ पर हम दे दिए हैं, ठीक है। इसको आप करिए क्या कि दशमलव को नेगलेक्ट कर दीजिए, मतलब छोड़ दीजिए, दशमलव मान लीजिए कि नहीं है यहाँ और वहाँ। तब हम जब इसको गुना करेंगे तो कैसे करेंगे, मान लीजिए ये जीरो, हम कोई भी संख्या के पहले जब जीरो देते हैं, मान लीजिए 300003 लिखे तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 है। इस इधर अगर कितनों शून्य देते जाएँ ये संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ वही हो गया कि जीरो जो है सो हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से जब हम गुना करेंगे तो 3 से जब गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तब देखिए इतना आता है, ठीक है। 3 से जब मल्टीप्लाई करते तो इतना आता है। अब दशमलव में क्या होता है, जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर दिया रहे और गुना करना रहे तो देखिए 2 अंक के बाद इधर दशमलव है और इधर भी 2 अंक के बाद है। तो जब हम गुना करेंगे तो इधर से जो है 4 अंक के बाद हम दशमलव देंगे। देखिए 1 2 3 और एक 4 अंक के बाद हम दशमलव दिए हैं। तो इस प्रकार से आप गुना करके आंसर लिख सकते हैं। ये भी सॉल्यूशन आप समझ ही गए होंगे। यदि आपको इतने में भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, जो भी है स्टूडेंट का बेसिक अगर क्लियर मैथ्स में नहीं है, तो वो भी कमेंट में आप लिख सकते हैं कि हमको समझ में नहीं आया, अलग से वीडियो आप इसका बना करके फिर से दीजिए तो हम फिर से अपलोड कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम सिंपली से इसको सॉल्यूशन बना लिए हैं और फिर इसको समझा करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ले लेते हैं। ये देखिए इसमें एक चीज़ और बता दे रहे हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन तभी आपका कंप्लीट होगा, देखिए तीसरा क्वेश्चन तभी आपका कंप्लीट होगा अगर तीसरा आप टच करते हैं। तो ये भी बनाना है, बी भी बनाना है और सी भी है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन आप बनाइएगा, तभी आपको 12 मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि हम तीसरा क्वेश्चन टच कर रहे हैं और एक और 2 बना के छोड़ दिए या एक बना के छोड़ दिए तो आपको 12 मार्क्स मिलेगा। ये तीनों आप बनाइएगा तभी आपको 12 मार्क्स मिलेगा, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ऐसा आप एग्ज़ाम में देने से पहले क्या सोच लीजिएगा कि हमको तीनों क्वेश्चन बनने लायक है या नहीं, तभी टच करिएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। अन्यथा टच नहीं करिएगा, जो आपका टोटल बन रहा है वही टच करिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर में नहीं जाते हैं, ये सी नंबर बाकी था, ठीक है। 3 का सी नंबर क्वेश्चन बाकी था। तो सी नंबर में इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें देखिए फाइंड ज्ञात करिए एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है 4 6 9 और 15 और 20 का। तो ऐसे ज्ञात करना है। देखिए 2 से हम यहाँ से डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, तो 2 2 ना 4 हो गया, फिर 2 3 6 हो गया, उसके बाद ये नहीं गया तो ये 9 9 उतर गया, उसके बाद इसमें भी नहीं गया तो ये उतर गया, उसके बाद इसमें गया तो कितने बार में गया, 5 बार में, 2 दहाइए 20 गया, 10 बार में गया। तो इस प्रकार से यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 2 से है, फिर से 2 एकम 2 एक बार में गया, उसके बाद 2 फिर यहाँ 3 बार में गया, फिर यहाँ 2 से 9 बार में गया, 9 ये क्या नहीं गया तो 9 वैसे ही उतर जाता है, फिर 2 से इसमें भी नहीं गया तो ऐसे ही उतर गया, फिर 2 से कितना बार में गया, 5 बार में, तो यहाँ पर 5 हुआ, यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद 3 से, तो यहाँ 1 तो है ही, 1 3 एक बार में गया, इसी प्रकार से हम यहाँ से सिर्फ डिवाइड करना है, उस प्रकार से यहाँ तक लिख लिए। उसके बाद क्या करना है, सो आप देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि यहाँ तक से तो यहाँ तक आ गया। अब इसको क्या करना है कि इसको जो है सो गुणा कर देना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक गुणा कर देना, जैसे 2 × 2 × 3 × 3 × 5। देखिए यहाँ से 2 × 2, देखिए 2 2 3 3 5, और ये सबको तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 1
80 आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो यही जो हो जाता है आपका जो है सो LCM हो जाता है, यानी लघुत्तम समापवर्तक यही हो जाता है। तो यही आंसर हो जाता है, इतना ही आपको सॉल्यूशन करना है। उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन है, डी नंबर है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, आप इस तीसरा नंबर क्वेश्चन को टच करिएगा तो आपको 4 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना है। छोटे छोटे हैं, टाइम नहीं लगेंगे, 2-2 मिनट के हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए डी नंबर क्वेश्चन है महत्तम समापवर्तक निकालें 24, 20, 12 और 16 का। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? देखिए महत्तम समापवर्तक का ऐसा जो मान जिसमें से जो भी संख्या से हम भाग दे, जो बड़ा से बड़ा वह संख्या जो है सो पूरे संख्या को, यानी 24 को, 20 को, 12 को और 16 को भाग दे दे। तो देखिए 2 से भी हम भाग दिए हैं तो 24 में भी लग गया, 20 में भी लग गया, 12 में भी लग गया और 16 में भी लग गया। फिर 2 से दिए हैं तो 12 में भी लग गया, 10 में भी लग गया, 6 में भी लग गया, 8 में भी लग गया। लेकिन अब हम कोई भी संख्या से देंगे तो सारे संख्या में नहीं लगेगा। तो अर्थात ये दोनों क्या है, दो इस सभी में भाग लग रहा है, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4 से, यानी 4 से यदि हम डिवाइड करते हैं 24 को तो भी डिवाइड कर 24 में जाता है, उसके बाद 20 में भी जाता है, 12 में भी जाता है और 16 में भी जाता है। तो मतलब ये हो गया कि HCF वही संख्या होता है जो सभी संख्या को जो है वह डिवाइड कर दे। तो हम कहेंगे कि इसका HCF जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ तक ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गया। 3 में जो है 4 क्वेश्चन थे ए बी करके। उसके बाद है यहाँ से 4 नंबर। देखिए गुणनखंड निकालिए। तो गुणनखंड x² - 10x + 24 है, ठीक है ना। इसका जो है गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करना है, देखिए गुणनखंड करने के लिए यहाँ माइनस जो 10 है उसको ऐसे 2 पार्ट में विभाजित करना है। ठीक है, जिसको कि मान लिया जाए इस मल्टीप्लाई करने पर इसको 2 पार्ट में ऐसा करिए, मतलब जो है सो फैक्टर कि मल्टीप्लाई करने पर जो है सो इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन के जो है बराबर आए, और इसको जो फैक्टर करने पर क्या है कि इसको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो ये क्या है -10x है आए। ठीक है, वैसा ही हमको करना है। तो देखिए यहाँ हम फैक्टर किए हैं -4x और -6x। अब ये दोनों माइनस और माइनस अगर जुड़ जाएगा तो कितना आता है -10x आता है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों के मल्टीप्लाई करने के बराबर आता है। जैसे 24x², तो जैसे 6×6 24 है ना, 24x² ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है, ये दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पर उतना ही आता है। तो ऐसा हमको फैक्टर करना होता है गुणनखंड में। दूसरा क्वेश्चन यदि आएगा तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ से ये तो स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन लेते हैं। x जब कॉमन लीजिएगा, x जब कॉमन लीजिएगा यहाँ से, तो x इसमें से x जब कॉमन लीजिएगा तो x जब कॉमन लीजिएगा तो यहाँ x बचा और यहाँ -4 बचा। फिर यहाँ जब -6 कॉमन लीजिएगा यहाँ से, तो -6 जब कॉमन लिए तो यहाँ फिर x बचा और -4 बचा। तो इस प्रकार से इसको और इसको जो है एक लिख सकते हैं, और इसको ऐड करके हम इतना लिख सकते हैं। तो ये जो है गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसका गुणनखंड ये हो गया। यहाँ तक ये आंसर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद नेक्स्ट बी नंबर है मल्टीप्लाई। ठीक है, गुना करिए। देखिए इतना को गुना करना है, तो गुना करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, देखिए एक पार्ट ये लीजिए या एक पार्ट ये लीजिए। तो ये एक पार्ट को हमको स्थिर रखना है। ठीक है, कोई भी पार्ट को आप स्थिर रख सकते हैं। जैसे मान लिया जाए हम यही पार्ट को स्थिर रखते हैं, तो ये पार्ट यहाँ स्थिर रहा, ये पार्ट यहाँ स्थिर रहा। तो इसको हमको क्या करना है मल्टीप्लाई में, कि m ये लिए, m से इसको एक बार मल्टीप्लाई किए, उसके बाद यहाँ प्लस का साइन है बीच में, अगर तो प्लस देंगे, अगर माइनस रहेगा तो माइनस। तो यहाँ प्लस दिए और 8 दिए। उसके बाद फिर यहाँ मल्टीप्लाई का किए, और उसके बाद n-6 इस प्रकार से किए। अब इसको m से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए m से क्या किए,
एक बार एम से यहाँ पर किए मल्टीप्लाई, उसके बाद एम से फिर किए इसमें मल्टीप्लाई, और यहाँ प्लस का साइन है प्लस का ही दिए, तो यहाँ तक का स्टेप आया। उसके बाद फिर 8 से क्या किए 8n किए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, तो फिर क्या हो गया 8 छक 48 हो गया, तो 48n हो गया। उस प्रकार से यहाँ आया। अब उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप क्या है कि इसको सीरियल से हम लिख दिए, बस यही क्या हो गया आंसर हो गया, यहीं तक करना था। उसके बाद सी नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। सी नंबर क्वेश्चन है राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है, विस्तृत रूप में लिखिए। तो विस्तृत रूप में क्या लिखना है, देखिए 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर है और 3a प्लस 2b का होल क्यूब है, ठीक है। इसको क्या करना है सिंपली फॉर्म में लिखना है। तो सिंपली फॉर्म में ये इसको a मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, ठीक है। तो हम जानते क्या हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आप लोग 6 क्लास में पढ़े होंगे, एनसीईआरटी के बुक में 6 या 7 क्लास में दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, ठीक है। बेसिक मजबूत करना है तो आप एनसीईआरटी का बुक 6 और 7 का सॉल्व करिए, मैथ्स आपका सभी बनने लगेगा। उसके बाद यहाँ से क्या करिए, देखिए इसी फॉर्मूले पे क्या करना है, ए के जगह से बैठा देना है 2x हो गया और बी के जगह क्या हो गया 5y। उसी प्रकार से इस फॉर्मूले पर बैठा देना है और यहाँ तक ये आ जाता है। जैसे यहाँ पर 2x का होल स्क्वायर किए तो 2 का भी स्क्वायर किए और x का भी स्क्वायर किए, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। यहाँ पर इसी प्रकार किए 5 का स्क्वायर और y का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ स्टेप हो गया और यही क्या हो गया आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर होगा। आप इसको जो स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं। उसके बाद इसमें 2 क्वेश्चन है आपका, सी में 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ए, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को भी आपको कंप्लीट करना है। यहाँ से एक क्वेश्चन और देखिए क्या है, तो इस क्वेश्चन का भी वैसे ही बनाना है। देखिए यहाँ से 3a प्लस 2b का होल क्यूब, इसका भी फॉर्मूला ये देखिए होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, या तो इसको ये फॉर्मूला लिख सकते हैं या इसका ये फॉर्मूला होता है। जब यहाँ से 3ab को मल्टीप्लाई कीजिएगा a प्लस b से, तो ये आपको निकल के आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूला पे a के जगह 3a को बैठाएंगे और b के जगह 2b को बैठाएंगे। उसी प्रकार से जब हम बैठा देते हैं तो आपका स्टेप बाय स्टेप निकल के आपका ये वाला आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 5 नंबर में क्वेश्चन में आपको थोड़ा ये टफ पड़ेगा समझने में, और यदि नहीं समझ पाते हैं, ये तो हम सॉल्यूशन आपको दे ही दिए हैं, और यदि नहीं समझ पाते हैं तो इसका वीडियो भी हम बना देंगे, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। देखिए इसमें कैसे है, इसको करना है द्विधारी पद्धति में बदलना है। जो संख्या है, कितना संख्या है 6, 5 और 4, 2 को क्या करना है द्विधारी पद्धति में बदले, चेंज इनटू बाइनरी सिस्टम। आपका ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, बाइनरी में अगर द्विधारी में बनना है तो 2 से हमको भाग देते जाना है इस संख्या को। जब इसको 2 से भाग दीजिएगा तो शेष क्या बचता है 0 बचता है। यहाँ पर शेष लिखते जाना है इसमें, ठीक है। तो 2 शेष बचता है। उसके बाद फिर इसको जब जो बचा उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, फिर शेष 1 बचता है। उसके बाद फिर 2 से हम डिवाइड करें तो शेष फिर 1 बचता है, उसको 1 लिखते जाना है। फिर 2 से हम डिवाइड करें तो फिर शेष 1 बचता है। फिर इसको डिवाइड हम 2 से जब करते हैं तो शेष 0 बचता है, 0 लिख देना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ तक तो समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ तक बच गया। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड जब करिएगा तो यहाँ 0 बचेगा। 2 से जब डिवाइड करिएगा तो यहाँ शेष क्या बचता है 0 बचता है। उसके बाद 2 से फिर डिवाइड करिएगा तो यहाँ शेष क्या बचता है 0 बचता है ना। उसके बाद शेष फिर 2 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ शेष क्या बचता है 1 बचता है, तो 1 लिख देना है। उसके बाद 2 से फिर डिवाइड करिएगा तो यहाँ क्या बचता है शेष 1 बचता है। उसके बाद जैसे 12 दूना 24 हो गया तो यहाँ 25 है तो 1 शेष बच गया। उसके बाद यहाँ भी देखिए 25 दूना 50 हो जाता है, 50 51 तो होगा नहीं, ठीक है, तो 1 शेष बच जाता है। उसी प्रकार से नेक्स्ट है ना। नेक्स्ट जैसे 2 से यहाँ फिर जैसे देख रहे हैं आप, इसको हम क्लियर कर देते हैं।
2 से देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे 12 दूना 24 आ गया तो 1 शेष बच गया। फिर 2 से अगर देते हैं 12 में तो शेष तो नहीं बचता है, तो 0 शेष बचता है, तो 0 हम लिख दिए। उसके बाद 2 से फिर देते हैं तो शेष यहाँ क्या बचता है, 0 बचता है। फिर 2 से देते हैं तो क्या बचता है, शेष 1 बचता है। से 2 एकम 2, ठीक है, तो शेष क्या बचा, 1 बचा। तो यहाँ से फिर 2 से देंगे भाग, तो 2 से क्या जाएगा भाग, 2 से भाग जाएगा। तो 2 से जब भाग देते हैं, देखिए यहाँ से जब 2 से 1 में हम जब भाग देते हैं तो देखिए 2 से भाग 0 बार में किया, ठीक है। अब यहाँ क्या उतर गया, 0, भाग तो नहीं गया 1 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, शेष तो 1 बच गया, तो शेष हम 1 लिखे, यहाँ क्लियर समझिएगा। अब यहाँ जो है 0, यही लास्ट स्टेप हमको समझना है। अब यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा क्लियर इसको हम कर रहे हैं। देखिए आप इस पेज को पूरा देखिए। अब इसको क्या करना है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। इसको करना क्या है, देखिए यहाँ से आपको लेना है, ठीक है। यहाँ से जब हम भाग देते गए 2 से, ठीक है, 2 से टोटल में भाग देना है, ठीक है, जो संख्या बचे। उसके बाद ये तो पूरा शेषफल है ना। तो क्या करना है, अब इधर से जो है सो आपको लेना है संख्या। जैसे यहाँ 0 लेना है, 1 लेना है, फिर 1, फिर 0 0 1 1 0 0 0, फिर 1 1 1 0। इस प्रकार से आप जब लिखिएगा इधर से, तब आपको ये जो संख्या है वो 0 तो इधर यहाँ से आप लिख सकते हैं, जैसे 0 लिख सकते हैं, फिर 1 है, फिर 1, फिर 0 0 1 1 0 0 0, फिर 1 1 1 0। तो यहाँ आप 0 लिखें या ना लिखें पहले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 0 इधर जो है सो बाएं साइड में नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसको जो है इतना में लिख सकते हैं। अब ये जो है सो क्या में हो गया, तो यही आंसर जो हो गया वो जो है सो द्विधारी पद्धति में हो गया। ये 1 1 0 0, फिर 1 1 0 0 1 1 और 0, यही हो गया आंसर। लेकिन ये आंसर सही है या गलत, इसको चेक करने के लिए क्या करना है आपको, ये देखिए। आपको चेक करने के लिए नहीं पूछेगा वहाँ, ठीक है। यहीं तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये है ना, यहीं तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे बाइनरी संख्या ऑफ 6 5 4 2 इज इक्वल टू 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0, यही हो गया आपका आंसर। उसके बाद क्या करना है, आप चेक करना है कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। मान लीजिए एग्जाम में आप बना लिए, हो सकता है गलत हो जाए, अपने से भी कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपको होमवर्क में हम दे दिए 9 0, ठीक है, 9 0, इसका जो है सो आप बाइनरी सिस्टम में बदल करके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कितना आपका आंसर आता है 9 0 का, ठीक है, 90 का। और एक और दे देते हैं जैसे 8 0 का, 8 0 का भी जो है सो बाइनरी सिस्टम में आप चेंज करिए और बताइए कि कितना आपका आंसर आता है। यदि आप इसको समझ गए होंगे तो बना ही सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करना है कि चेक करना है। तो चेक करने के लिए देखिए क्या करना है, से यहाँ से जो है सो कितने, देखिए यहाँ से जितने भी अंक है, जैसे मान लीजिए 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, 4 अंक है, इधर से अंक जब गिनिएगा दाहिने साइड से तो आपका जो है तो लगभग देखिए कितना अंक होता है। जूम करके आपको हम बता रहे हैं। देखिए 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गया, ठीक है। तो 13 जब हो गया तो करना क्या है, सो देखिए इसको हम फिर क्लियर करते हैं। 13 संख्या ये हो गया, ठीक है। तो 13 संख्या जब हो गया तो हमको क्या करना है, करना कुछ नहीं है। देखिए 2 लिखा हुआ है, इसको आप देख रहे होंगे, ठीक है। ये क्यों लिखा हुआ है, 2 आपको लिखा हुआ है, तो 2 आपको जो 12 था तो 12 2 लिख देना है, 13 2 लिख देना है। तो 2 का जितना यहाँ संख्या था उतना 2 आप हम लिख दिए। उसके बाद यहाँ पावर इसको 0 1 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, 13 था तो 12 तक ही जाएगा, क्या 0 से स्टार्ट हुआ है। अब क्या करना है, देखिए जहाँ 0 है वहाँ पर तो स्क्वायर ले करके वहाँ 0 कर देना है, लेकिन 1 है वहाँ पर स्क्वायर लेना है। उसके बाद 1 है वहाँ पर भी स्क्वायर लेना है, फिर 1 है वहाँ पर लेना है, लेकिन इसको फिर काट देना है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका भी कोई मतलब नहीं, इसका भी कोई मतलब नहीं,
उसके बाद 1 का लेना है, फिर 1 का लेना है, फिर 0 का नहीं लेना है, फिर 1 का नहीं लेना है, फिर 0 का नहीं लेना है, फिर 1 का और 1 का फिर लेना है। तो जब हम इसका जब 2 का स्क्वायर जब करिएगा, देखिए यहाँ 2 का लास्ट में पावर है, 2 का पावर हो जाता है 12। 2 का पावर जब 12 करिएगा तो 4096 आता है। उसके बाद फिर 2 का फिर 11 करिएगा तो आता है 2048 आता है। उसके बाद 2 का पावर जब करिएगा 5 तो 256 आता है। उसके बाद फिर 2 का पावर करिएगा 6 तो आता है आपका 7 करिएगा तो आपका आता है 128 आता है। उसके बाद फिर 2 का पावर करिएगा 3 तो आता है 8, और फिर ये 2 का पावर 2 करिएगा 4, और फिर 2 का पावर 1 करिएगा 2 आता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो इसको ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 6542 आ जाता है। तो ये जो है सो इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है ये। तो ये दोनों बराबर आना चाहिए इस प्रकार से चेक करने पर, तभी आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन था, ये 5 का बी नंबर था। इसको क्या करना है, दशमलव पद्धति में आपको चेंज करना है, ठीक है। ये दशमलव पद्धति में आपको इसको चेंज करना है, ठीक है, दशमिक पद्धति में, ठीक है। तो इसको क्या करना है, देखिए आपका ये 1 0 1 0 1 1 फिर 0 1 है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसको जो है सो चेंज करना है। तो इसको चेंज करना है आपको, तब कैसे करिएगा, जो हम पीछे चेक करने के लिए बताएं वैसे ही करना है, ठीक है। इसको आप देख रहे हैं 2 करना है, पहले क्या करना है 2 2 सब में लिख लेना है ना, जितना संख्या है उतना 2 2 लिख लिए आप, ठीक है। एक यहाँ से 1 2 3 4 5 6 संख्या है ना, 6 संख्या है। तो आप 6 2 2 लिख लिए। उसके बाद है यहाँ 0 से पावर देना स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक पावर आप दे दी। उसके बाद देखिए 0 जहाँ पर है वहाँ का अंक नहीं लेना है, वहाँ का 0 हो जाता है, ठीक है, 0 का जगह 0 हो जाता है। जैसे यहाँ 2 का पावर 0 तो 1 हो गया, 1 हो गया। उसके बाद 2 का पावर 1, यहाँ पर जो है 0 है इसके भी सीधे में तो 0 लेना है। उसके बाद 2 का पावर 2 है तो 4 हो गया। उसके बाद फिर 2 का पावर 3 है तो 8 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ 2 का पावर 4 जगह क्या है 0 है तो उसको नहीं लेना है, 0 हो गया। यहाँ पर फिर 2 का पावर 5 है तो 32 हो गया। इस प्रकार से आपका देखिए 42 यही आंसर आपका आ जाता है। अब इसको चेक भी करना है कि सही है या फिर गलत है, तब भी कैसे करते हैं, देखिए इसको सही है या गलत है चेक करना है। तो देखिए 45 है, ठीक है, वो तो आपका था द्विधारी पद्धति में, ठीक है, तब दार्शनिक पद्धति में उसको चेंज किए। लेकिन अब ये जो है सो दार्शनिक से हमको द्विधारी में चेंज करना है, ठीक है। तो दार्शनिक से द्विधारी में हम कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए ये जो 45 है उसको 2 से जो है सो डिवाइड करिए, फिर 2 से 2 से 2 से, उसी प्रकार से आपको करना है। इधर से फिर लेना है, तो इधर से जब लीजिएगा तो 0 1 1 0 फिर 1 0 1 1 फिर 0 1, इस प्रकार से आ जाता है, या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जब डिवीजन आया तो यही क्वेश्चन जो है सो आपका सीधा सीधी आ गया। देखिए आपका ये जो आया है यहाँ पर, देखिए ये जो यहाँ पर आया आपका वो जो है सो यहाँ और यहाँ क्या है सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो आंसर है मेरा वो सही है। इस प्रकार से हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम बता दें कि आपको एग्ज़ाम में इतना ही बनाना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपका इतना ही बनाना है, ये प्रूफ वाला हम अलग से बता दिए आपको, ताकि आप चेक कर सकें कि मेरा आंसर सही है या गलत है, ठीक है। आप होमवर्क में बना सकते हैं। देखिए 1 मिनट, इसका होमवर्क हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, आपका गलती हो जाएगा तो फिर दिक्कत है ना, तो इसको रहने देते हैं, होमवर्क हम नहीं देते हैं, इसका हमको देखना पड़ेगा।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समीकरण को हल करें और जो है एक्स का मान निकालें, है ना। समीकरण को हल करना है और एक्स का मान जो है निकालना है ना। देखिए समीकरण को हल करें और एक्स का मान निकालें। जैसे 2x + 9 बटा 2x माइनस इतना और इतना का जो है सो हल करना है। तो इसको जैसे कैसे हल करना है वो हम बताते हैं आपको क्लियरली से। देखिए यहाँ 70 है, यहाँ 15 है, तो इसको क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये जो है सो इधर आ जाता है और ये वाला जो है सो इधर भेज देना है। तो देखिए इधर जब हम भेजें तो यहाँ पर आ गया, ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद इसको जो है सो यहाँ पर जब हम भेजें तो ये 15 आ गया और इसको यहाँ पर कर दिए। ये यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई यहाँ पर 70 को जो है 2x + 9 में कर दिए मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर 15 को जो है सो 2x माइनस 14 में मल्टीप्लाई करने पर इतना आ गया। अब इसको एक्स वाला टर्म्स को एक साइड किए और विदाउट एक्स वाला टर्म को एक साइड किए। जब एक्स वाला टर्म इधर से इधर आता है तब क्या हो जाता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। अब विदाउट एक्स वाला टर्म इधर करते हैं तो क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। ये आप जानते होंगे, ठीक है। तो उस प्रकार से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको जो क्या है माइनस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, जुट गया, तो इतना आ गया। अब एक्स का मान जो है सो इतना आपका आ गया यहाँ से, है ना। एक्स का मान माइनस में है ये, ठीक है। ये आपका माइनस जो है जो 363/4 ये माइनस में है एक्स का, यही आंसर हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, 5,000 रुपये का 2 वर्ष में 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, मिश्रधन कितना होगा। मिश्रधन इसमें आपको ज्ञात करना है। तो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन। मूलधन को हम लोग पी से डिनोट करते हैं और यहाँ जो है सो 100 है, ठीक है। 100 + r जो है रेट है, इंटू बटा 100 है, ठीक है, इंटू पावर n है ना यहाँ पर। उसके बाद ये जो यहाँ फिर हम बता दिए हैं, n जो है वर्ष है, r रेट है और p क्या है, मूलधन है ना। अब यहीं से जो है सो इसको देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा जूम कर रहे हैं आपका। देखिए यहाँ फॉर्मूला मूलधन कितना दिया हुआ है आपका, 5,000 दिया हुआ, 5,000 हम लिखेंगे। उसके बाद क्या है, 100 + r रेट कितना है, 6%। तो 100 प्लस रेट हम बैठाएं तो यहाँ क्या हो गया, 106 हो गया बटा 100 हो गया। उसके बाद 2 वर्ष के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर हम n = 2 बैठाएंगे ना फॉर्मूला में, तो 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये 2 बार हो गया। उसके बाद जब इसको सॉल्व करिएगा तो आपका 5618 आंसर आएगा, है ना, मिश्रधन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। इसमें आपको 5 ही क्वेश्चन आपको बनाना था। इसमें से आपको जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करवाए हैं उसमें से आपका 4 क्वेश्चन आपको बनाना है। बाकी एक क्वेश्चन जो हम नहीं बताएं थ्योरी वाला, वो आपको कंपलसरी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपका मिल जाएगा 1-2 दिन के बाद। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, 8 क्वेश्चन, ठीक है। एक वृत्त की जो है त्रिज्या क्या होगी जिसकी जो है परिमिति को हम परिमाप ही कहते हैं, ठीक है। ये जो है टोटल जो सर्कल का होता है जो हम घुमा रहे हैं वो क्या होता है, परिमाप कहलाता है। क्लियर से आप समझिएगा, जो यहाँ से घूमने में जितना टाइम लगा या जितना भी रस्सी लगा या जितना भी दूरी डिस्टेंस हम तय किए उसी को हम परिमिति कहते हैं, है ना। तो हम जानते हैं कि परिमाप = होता है 2πr, ये होता है फॉर्मूला परिमाप का या परिमिति का कहें। अब हमको परिमाप = क्वेश्चन से दिया हुआ है 16 मीटर, तो परिमाप = 16 मीटर दे दिए और 2π का मान 22/7 होता है वो हम लिख दिए और इंटू r लिख दिए, है ना।
अब यहाँ से जब करिएगा तो 16 मीटर, और इसको जब 7 को इधर लाइएगा और 2 × 22 को इधर लाइएगा तो आर का मान यहाँ से निकल के आएगा। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे और कटिंग करेंगे तो यहाँ 28/11 आर का मान आएगा। अब 11 से हम 28 को डिवाइड कर देंगे तो आर का मान जो है 2.54 अप्रॉक्स जो है आ जाएगा। तो आर हम लोग क्या है, यहाँ आर एक रेडियस है। तो इसका डिस्टेंस इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक का जो डिस्टेंस हुआ, यानी क्लियर हम समझा दे रहे हैं, इसका जो डिस्टेंस हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही हो गया आर यार। यही हमको ज्ञात करना था, हमको दिया हुआ था यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस। ठीक है, यानी परिमाप हमको दिया हुआ था, रेडियस हम आपके सामने ज्ञात करके बता दिए। तो यही था यहाँ तक का सॉल्यूशन पेपर आपका झारखंड डीएलएड 2018 का सारा सॉल्यूशन पेपर इसमें इंक्लूड हम कर दिए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और यदि आप देख भी रहे हैं तो यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अब दबा दें। जितना भी नोटिफिकेशन आपको जेटेट या फिर सीटेट हो गया, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो पर आप बने रहें। उससे जो भी नोटिफिकेशन आपका आता है या जैसा भी आपको जो भी हेल्पफुल वीडियो लगता है वो हम इस पे अपलोड करते ही रहते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।